साथियों, इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने पहले वीडियो को देखा होगा, उस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के पहले चैप्टर पाषाण काल को कंप्लीट किए हैं। आज हम उसके आगे देखेंगे। पाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा पूछे गए हैं, जैसे कि यूपीएससी द्वारा, यूपी विशेष द्वारा और आरओ द्वारा जितने भी क्वेश्चंस पाषाणकालीन सभ्यता से पूछे गए हैं, उनको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? तो ये एक पुरातात्विकविद भी थे और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था। तो इसका सही उत्तर है थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन 1820 ईस्वी में पुरातात्विक क्रिश्चियन जगेरसन थॉमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन से, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो इसका प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो इसका सही उत्तर है आदमगढ़। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और एक राजस्थान से भी पशुपालन के, बागौर जिले से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है मैदहा। मैदहा मध्य पाषाणकालीन स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है मैदहा। जैसे कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने देखा, मैदहा में बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है दमदमा। दमदमा एक पुरातात्विक स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर और स्थित सरायनहर, मैदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के दौरान पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में से कुल मिलाकर 41 समाधान प्राप्त हुए हैं और इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल है। अतः विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो इसका सही उत्तर है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम हुआ था और यह वही समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य
मध्य प्रदेश के पश्चिमी नदी क्षेत्र में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। इसकी खोज 1982 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है। जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास एक गेहूँ मानव द्वारा उगाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है लहुरा देव। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है मेहरगढ़। जैसा कभी हमने ऊपर से देखा, मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले गए। सबसे पहले यहाँ ही कृषि की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है मेहरगढ़। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका सही उत्तर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ प्राचीनतम एक पुरातात्विक स्थल है और सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसका प्रमाणिक तिथि 17वीं शताब्दी की ईसा पूर्व, सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व है। जबकि किले कुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ताम्र पाषाण युग को चैल्कोलिथिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है मेहरगढ़। बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, नौधा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है HD संकालिया ने। अगला क्वेश्चन है, नौधा टोली किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो इस मृतकों को दफनाने के रूप में बृहत पाषाणों की खोज की गई। नवपाषाणकालीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से बृहत निर्मित हैं, बृहत पाषाण काल या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पत्थर आते हैं, जैसे सिस्ट समाधि है, पिट सर्किल है, कैन सर्किल है, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएँ, मेहिर। ये बृहत पाषाण स्मारक मृतकों की समाधियाँ थीं। राख का टीला संगनकल्लू, जो कि कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित है, वहाँ पर से राख का टीला मिला है। और भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका है प्रसिद्ध गुफाओं के शैल चित्र के लिए, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और
इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें 243 भीमबेटका समूह में तथा 178 लाखा जुआर समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है भीमबेटका। जैसा कि अभी हमने ऊपर विस्तार रूप से देखा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है भीमबेटका से। ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से लगभग 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। गैरिक मृदभांड ओसीपी का नामकरण हुआ था। तो इसका सही उत्तर है हस्तिनापुर में। आइए इसका इम्पोर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरवर्णीय गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया है। इसके साक्ष्य विशेषतः हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका सही उत्तर है उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के निवासा दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घेरों से मृतकों की अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाने जाने के साक्ष्य मिले। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है बुरजहोम। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुरजहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी समाधान प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर गड्ढों वाले घर की विशेषता जिसे हम गर्तावास भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका सही उत्तर है बुरजहोम। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका भी उत्तर है बुरजहोम, जैसा कि अभी हमने ऊपर क्वेश्चंस में देखा है। अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? इसका सही उत्तर है लखैया। डॉक्टर जयंत पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है और अधिकांशतः क्षत विक्षत अवस्था में है। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लखैया में 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित मंत्रालयों से किसका संलग्न कार्यालय है? तो इसका सही उत्तर है संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो कि एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाली निज्जर के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उसने ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। 1861 ईस्वी में सेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात उसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पाषाणकालीन सभ्यता से बन सकते थे
उनको हम इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जोड़िए। थैंक यू।